के दिग्गज सेक्टर आईटी में आज हम देख रहे हैं थोड़ी मुनाफा वसूली सुबह से ही आती हुई दिख रही है, थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है। जेपी मॉर्गन का मंदी का नजरिया आया है आईटी पर। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, हालांकि अभी आईटी इंडेक्स थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट जेपी मॉर्गन को क्या परेशानी आ रही है आईटी को लेकर? डेफिनेटली दीप, और आज का दिन एक्चुअली ऐसा लगा था कि आईटी स्टॉक शायद रिकवर करेंगे, क्योंकि फेड की पॉलिसी और उसके पहले लोग और मान के चल रहे कि पॉज होगा, तो वो तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद आईटी सेक्टर आज सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है। और इसका कारण है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। अगर आप जेपी मॉर्गन का रवैया देखेंगे तो आईटी सेक्टर पे ये काफी नेगेटिव जो अपना व्यू है उसको रिआइट्रेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो आईटी स्टॉक, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है उसको लेके ये नेगेटिव है। इनका कहना है कि आईटी फर्म्स जो है उनकी Q1 और फर्स्ट हाफ यानी कि H2 FY24 तक का जो एक्सपेक्टेशन है इनका, वो कहीं ना कहीं मंदी का है। और इनका कहना है कि इन कंपनियों के जो नतीजे हैं वो काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे। खासकर इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स है जिनको इन्होंने नेगेटिव कैटलिस्ट में डाला है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो यूएस की काफी सारी कंपनियां हैं जिनका ओवरऑल गाइडेंस जो है वो काफी हद तक कमजोर आया है। अगर आप देखेंगे तो ईपीएम नाम की एक कंपनी है जिसने पिछले हफ्ते ही अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको काट दिया था। पहले इनका कैलेंडर ईयर 2023 के लिए करीब 3% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस था, उसको काट के इन्होंने करीब -2% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस जो है वो अब दे रहे हैं, यानी कि काफी डिक्लाइन जो है वो देखने मिला। और ये कंपनी खासकर अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंड जो है उसमें काम करती है। और इसके लिए आपने देखा कि पर्सिस्टेंट सिस्टम में इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा और वहां पे 24 से 26 के लिए जो ईपीएस है उसमें 3 से 4% के आसपास की कटौती की। सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले आपको याद होगा मार्च के महीने में जब एक्सटेंशन के रिजल्ट आए थे तब उन्होंने भी अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको काट दिया था। FY23 के लिए नेट ईपीएस का गाइडेंस जो है पहले करीब 11.2 से 11.5 का था, उसको काट के 10.8 से 11.05 का किया था। आय का गाइडेंस 8 से 11% था, उसको काट के 8 से 10% के आसपास का कर दिया था। तो हमने देखा था कि FY22 या FY21 में लगातार आईटी कंपनियों के नतीजे अच्छे आते थे और ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया जाता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो तमाम कंपनियां जो है अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटाते जा रही है। और ये एक दिक्कत की बात है जिसके कारण जेपी मॉर्गन जो है वहां यहाँ पे अपने प्राइस टारगेट्स काटते जा रहा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम पे इन्होंने काटा है, इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब पे ये अंडरवेट है। तमाम आईटी काउंटर जो है उन पे अंडरवेट है। और सिर्फ दीप जेपी मॉर्गन नहीं, अगर आप घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस भी देखेंगे ना तो दबे सामान में काफी सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम इस सेक्टर पे अंडरवेट है। रीजन है अर्निंग्स। अभी भी अर्निंग्स का कंफर्ट नहीं आया है। और दीप वही बात है ना कि अगर आप यूरोप को देखेंगे तो टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है। यूएस में भी अगर आप किसी अपने दोस्तों से बात करें, रिलेटिव से बात करें, तो सब यही कहते हैं कि जब कब जॉब चले जाए पता नहीं। तो वो डर तो है, तो शायद उसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो चलिए, ये इनकी रिपोर्ट आई है। और डबल डाउनग्रेड भी था शायद इस पे था, पर्सिस्टेंट पे था, न्यूट्रल से अंडरवेट किया था, टारगेट 4200 से काट के 4100। और स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर भी दिख रहा है। सुबह भी हम इस काउंटर के बारे में बात कर रहे थे। एक बार जय ठक्कर से पर्सिस्टेंट सिस्टम से भी राय लूंगा। जय, जरा देखें, वैसे तो पूरे आईटी में नेगेटिव है, पर्सिस्टेंट पर इन्होंने डबल डाउनग्रेड किया था। आज थोड़ा 0.25% का प्रेशर भी है इसमें। क्या कहती है इसकी चार्ट? ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि दीप इसके चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिकॉज पर्सिस्टेंट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था अबाउट द लेवल्स ऑफ 5000, और उसके बाद ये भी उसके नीचे फिर से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पर्सिस्टेंट में फिर से तेजी आपको देखने मिलेगी 5000 के लेवल्स के ऊपर। बियॉन्ड 5000 आई थिंक 5050-100 इसमें फिर से तेजी आपको देखने मिल सकती है। अदरवाइज थोड़ा ये नीचे और करेक्शन आपको लगभग 4700 तक आते हुए देखने मिलेगा। ओके, तो 4700 तक आपको यहाँ पर मूव आती हुई दिख सकती है। नजर रखिए पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर।